हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्स दीदी। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है? तो हमारे साथ अपडेट रहने के लिए, हर एक जानकारी के लिए, नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि आप नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो चुके हो या नहीं हो। ये देखिए आपके सामने है आईएनसी का लेटर नोटिफिकेशन जो 10 जुलाई को आईएनसी ने रिलीज़ किया है। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही है वो नोटिफिकेशन जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो रिलीज़ हुई है आईएनसी की तरफ से। आईएनसी के बारे में जो नर्सिंग स्टूडेंट्स या कोई भी मेडिकल स्टूडेंट्स है वो अच्छे से जानता होगा, उन्हें पता होगा आईएनसी क्या होता है। देन अब आप पढ़ते हैं हम इस नोटिफिकेशन को। अडेंडम टू आईएनसी गाइडलाइंस ऑन एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, मतलब कि जो भी गाइडलाइंस ऐड हुई हैं, जो भी इन्होंने गाइडलाइंस जारी की थी उसमें कुछ चीज़ ऐड हुई हैं किसके रिगार्डिंग, एग्जामिनेशन, जो भी एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन है कोविड-19 पेंडेमिक के ड्यूरिंग। तो आपको भी पता है कि कोविड-19 पेंडेमिक है, इस टाइम पे एग्जामिनेशन का मतलब क्या सिचुएशन है क्या नहीं, अभी तो कॉलेज स्कूल भी नहीं लग रहे हैं। देन उसके हिसाब से एग्जामिनेशन का क्या रहेगा उसके रिगार्डिंग ये गाइडलाइंस हैं। देन अभी पढ़ते हैं हम इसको आगे। इंट्रोडक्शन। इन व्यू ऑफ प्रेजेंट कंडीशन ऑफ कोविड पेंडेमिक डिस्पाइट द ओपनिंग ऑफ लॉकडाउन ऑल ओवर द कंट्री इन फेज्ड मैनर, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग has received various representation from various institution universities regarding conduct of examination due to restriction in travel imposed in current pandemic situation। इन्होंने क्या बताया है कि जैसे कि आपको पता है जो कोविड-19 पेंडेमिक की कंडीशन है, इस टाइम पे पेंडेमिक की कंडीशन है, तो इस टाइम पे लॉकडाउन भी फेज मैनर में ओपन हो रहा है। आपको भी पता है फेज़ 1 फेज़ 2 के इस तरह से लॉकडाउन जो है वो अनलॉक हो रहा है। बट इस सिचुएशन में भी अभी तक ना तो कॉलेज ओपन हुए हैं ना स्कूल ओपन हुए हैं। तो इस टाइम पे स्कूल कॉलेजेस के एग्जामिनेशन के बारे में मतलब अभी कैसे किया जाए, क्योंकि टाइम भी निकला जा रहा है, आपको पता है। तो उसके हिसाब से इन्होंने बोला है जो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग है वो कई सारी सिचुएशन फेस कर रही है या रिसीव कर रही है इंस्टीट्यूशन के थ्रू या यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है भाई, एग्जामिनेशन को कंडक्ट कब करना है, कैसे करना है। और इस टाइम पे क्योंकि ट्रैवल क्या है कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, ट्रैवल तो करना ही नहीं है। तो आपको पता है अगर एग्ज़ाम देना है तो हमें ट्रैवल करके जाना ही पड़ेगा। तो उसके रिगार्डिंग अभी आईएनसी एबल नहीं हो पा रहा है कि वो कंडक्ट कर सके एग्जामिनेशन। देन आगे आता है further to INC letter this and date 14 May 2020 following guidelines are being issued from conduct of examination from undergraduate and post graduate nursing student। जैसे कि आईएनसी बोल रहा है कि इन्होंने कुछ 14 मई 2020 को भी एक लेटर इन्होंने इशू किया है, उसमें कुछ गाइडलाइंस दी हैं एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। जो भी अंडर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। स्टूडेंट्स, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी इसके बाद। अभी हम पढ़ते हैं कि अभी क्या गाइडलाइंस इन्होंने जो 10 जुलाई को जो इन्होंने इशू की है वो क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, the examination of the final year student will be conducted as per the proposed time frame given in INC circular date 14 May 2020। इन्होंने बोला है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे किस टाइम पे, जो भी किसके रिगार्डिंग, जो भी 14 मई 2020 वाला लेटर है उसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, उसके हिसाब से उसी बेस पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे एज पर एकेडमिक कैलेंडर अनाउंस, जैसे कि उसमें अनाउंस किया गया है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। फोर्थ ईयर वालों के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल जाए। द एग्जाम कैन बी कंडक्टेड एंड कंप्लीट बाय एंड ऑफ सितंबर, मतलब फोर्थ ईयर वालों के जो एग्जाम है सितंबर के एंड तक हो सकते हैं। ठीक है, बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एज एंड व्हेन द नॉर्मेसी इज रिस्टोर्ड इन द स्टेट। किस हिसाब से कि जो भी अप्रोप्रिएट मेजर, मतलब कि पूरा वहाँ पे आपका मतलब बैठने का जो भी पूरा वहाँ पे मेजरमेंट होगा, सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ अच्छे से वहाँ की जो प्लेस होगा सैनिटाइज किया जाएगा, अच्छे से आपको
प्लेस दिया जाएगा, या जैसे भी जो स्टूडेंट्स हैं कहाँ पे कितना ट्रैवल कर सकते हैं, कितनी दूर जा सकते हैं, उनको मतलब कहाँ पे उनका सेंटर होगा उसके हिसाब से, और जिस जिस स्टेट में जैसे जैसे नॉर्मल सिचुएशन रिस्टोर होती है, जहाँ पे थोड़ी कम प्रॉब्लम होगी या जैसे जैसे प्रॉब्लम जो भी केसेस हैं कम होंगे, उसके हिसाब से उस एरिया में उस स्टेट में फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम सितंबर में कंडक्ट किए जाएंगे। अब आते हैं हम जो मेन है हमारा, ये देखिए डी पे, if the situation does not appear to be normal in view of COVID-19, in case it is not feasible to conduct examination as per academic calendar, then student except फाइनल ईयर को छोड़कर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वालों के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, who have undergone the course and are not able to appear for the examination shall be permitted to commence their studies for next higher classes and to progress into the next academic year on the basis of internal evaluation and performance in college examination as per the following grading। मतलब इन्होंने बोला है कि अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती कोविड-19 में, इन केस इट इज़ नॉट फेजिबल टू, और क्या होता है कि जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट नहीं कर पाते हैं एकेडमिक जो भी कैलेंडर है उसके हिसाब से स्टूडेंट्स के, अगर हम एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, देन क्या होगा, हु हैव अंडरगोन द कोर्स आर नॉट एबल टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। जो कोर्स कर रहा है, जैसे कि जो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड थर्ड ईयर जो भी है, बट वो एग्जाम नहीं दे पा रहा है, उसमें नहीं आ सकता है कुछ भी, सेल बी परमिटेड टू कमेंस देयर स्टडीज फॉर नेक्स्ट हायर क्लासेस। तो उसको क्या होगा कि उसको परमिट कर दिया जाएगा नेक्स्ट हायर क्लासेस के लिए, जैसे कि जो फर्स्ट ईयर वाले होंगे वो सेकेंड ईयर में हो जाएंगे, जो सेकेंड ईयर वाले होंगे वो थर्ड ईयर में हो जाएंगे, ठीक है, एंड टू प्रोग्रेस इनटू द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, और वो नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल इवेल्युएशन। और किस बेसिस पे होंगे, इंटरनल, जो भी इनका इंटरनल इवेल्युएशन होगा, जो भी कॉलेज के हिसाब से आपका इवेल्युएशन होगा उसके हिसाब से आपको क्या होगा, प्रमोट कर दिया जाएगा इन कॉलेज एग्जामिनेशन एज पर दी फॉलोइंग ग्रेडिंग। अब क्या होता है कि कईयों के मन में है कि हमें मार्क्स कितने मिलेंगे, हम कैसे पास होंगे, ये सब चीज़ जो है, इस चीज़ों के बारे में बताती हूँ, थोड़ा रुकिए एक मिनट, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। हाँ, नर्सिंग, जैसे कि आपको पता है नर्सिंग क्या है, एक पेशेंट सेंटर्ड कम्पिटेंसी बेस्ड प्रोफेशन होता है, इन्वॉल्व द क्लिनिकल डेक्सटेरिटी इन मीटिंग पेशेंट्स। इसमें क्लिनिकल स्किल्स, क्लिनिकल प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पेशेंट की केयर करने के लिए आपको भी पता है थ्योरी से ज़्यादा आपका प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटीज एग्जामिंग बोर्ड शैल कंडक्टेड देयर एग्जामिनिंग अकॉर्डिंग्स टू आईएनसी। जब भी अगर आपके एग्जामिनेशन होते भी हैं बाय चांस, तो वो आईएनसी के नॉर्म्स हैं उन्हीं के बेस पर होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। अब आता है सी, कीपिंग इन व्यू ऑफ बेसिस इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल एट द लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंटरनेट टू द स्टूडेंट्स especially in remote areas, it is not feasible to adopt the online mode of examination in nursing institution। मतलब एक तरह से क्या बोल रहा है कि आईएनसी वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की भी सोच सकता है या ले सकता है, बट कई एरिया में आपको पता है कि इंटरनेट की भी प्रॉब्लम होती है, कई एरिया होते हैं, तो उनके हिसाब से जैसे जैसे स्टूडेंट्स का मतलब जितना भी उनका हो सकेगा पॉसिबल, वहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, जैसा भी होगा, अगर मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम फेसिबल होते हैं तो ऑनलाइन भी हो सकते हैं, बट आपको भी पता है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंडिया में इतने सारे बच्चों का, मतलब इनडायरेक्टली आईएनसी कहना चाहता है कि आप पास हो चुके हो, आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो चुके हो, ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, बट पढ़ाई ज़रूर कीजिए। देन आगे पढ़ते हैं हम। अब कई बच्चों के दिमाग में क्या है कि हमारे मार्क्स कितने लगेंगे, हाँ, अब कई बच्चों को होता है ना भी हमें टॉप करना है कुछ भी ऐसा। देन अभी हम बताते हैं जो 50% मार्क्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट। जो स्टूडेंट की इंटरनल असेसमेंट होगी उसके हिसाब से उसके 50 मार्क्स वहाँ पे जोड़े जाएंगे, वहाँ से लिए जाएंगे। एंड रिमेनिंग 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ परफॉर्मेंस इन कॉलेज एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द एंटायर ईयर। आपको भी पता है कि मेरे हिसाब से शायद तीन एग्जाम्स होते हैं इंटरनल असेसमेंट के,
सेशनल एग्जाम जो 3 होते हैं नर्सिंग के, अगर आपका एक भी हो चुका है तो उसके बेसिस पे आपके 50% मार्क्स कंडक्ट किए जाएंगे, वहां से लिए जाएंगे, ठीक है। इफ एवरेज ऑफ परफॉर्मेंस इन कॉलेज एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द एंटायर ईयर इज नॉट अवेलेबल, 100% इवैल्यूएशन मे बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। अगर आपका कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन अभी तक नहीं लिया गया, आपका कोई भी सेशनल नहीं हुआ, देन आपका जो 100% इवैल्यूएशन होगा वो किसके ऊपर होगा? इंटरनल असेसमेंट के ऊपर। यानी कि आपके जो पूरे पूरे मार्क्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? आपके कॉलेज वालों पे, ठीक है। अब आते हैं हम आगे की नोटिफिकेशन गाइडलाइंस में क्या बताया गया कि एनी स्टूडेंट्स फेलिंग इन सब्जेक्ट एग्जामिनेशन। अब कईयों के मन में क्या है कि हमें हमारी रिपेयर है, हमारे मतलब कई सब्जेक्ट्स में है, तो क्या होगा, हमारे एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। तो इसमें क्या बताया कि एनी सब्जेक्ट्स फेलिंग इन सब्जेक्ट एग्जामिनेशन विल बी allow the students to commence their study for next higher classes in according to their with guidelines issue। मतलब इनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस 14 मई 2020 वाले लेटर में दी गई हैं, वो हम बाद में रीड करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बट फिर भी क्या है कि जो बेशक से वो फेल हैं कुछ भी, लेकिन वो नेक्स्ट हायर क्लासेस में क्या होंगे, वो मतलब कि नेक्स्ट हायर क्लासेस की स्टडी के लिए एबल हैं, वो आ सकते हैं, उसमें प्रमोट किए जा चुके हैं। However, the students will be considered to have passed the examination and be eligible for award of the degree diploma only if they are successful in all the subjects of the said program। और ये भी है कि जो जैसा भी हो, जो भी एग्जामिनेशन हो, बट उनको जो भी वो डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा, उनको तभी मिलेगा जब वो सारे के सारे जो भी एग्जाम उनके क्लियर हो चुके होंगे। दैट मीन्स अगर आप 4th ईयर मतलब इस बार प्रमोट हो गए हो, या आप 3rd ईयर में हो, तो 4th ईयर में नेक्स्ट ईयर आप निकलने वाले हो, कोर्स कंप्लीट होने वाला, तो जो भी हो, लेकिन जब आप निकल रहे हो तब आपके सारे के सारे जो एग्जाम है वो क्लियर होने चाहिए, किसी में भी री नहीं होनी चाहिए, तभी आप क्लियर माने जाओगे, आपको डिग्री या डिप्लोमा तभी मिल पाएगा, ठीक है। दिन आता है द स्टूडेंट इन द फाइनल ईयर पासिंग आउट ऑफ द नर्सिंग कोर्स विल हैव टू mandatorily undergo the theory and practical examination after the lockdown open and travel restriction and resolve। जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं जो इस साल पास होने वाले हैं नर्सिंग कोर्स से, विल हैव नर्सिंग कोर्स विल हैव टू मैंडेटरली अंडरगो द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। दैट मीन्स जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो इस साल नर्सिंग कोर्स से पास होने वाले हैं, उनके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देंगे आफ्टर लॉकडाउन ओपन्स एंड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस एंड रिसॉल्व। जैसे ही जो भी ट्रैवलिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, देन उनको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और थ्योरी दोनों के दोनों एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, फाइनल ईयर वालों के लिए स्पेशली है। The examining authority may as soon as possible conduct the theory and practical exams of the final year of the said program and announce the result in the time bound manner so that students are able to pursue their careers without disruption। तो आईएनसी ने बोला है कि जो भी उनके रिजल्ट होंगे फाइनल ईयर, जो भी मतलब जैसी भी सिचुएशन आती है, आपके एग्जामिनेशन, जो भी 4th ईयर वालों के एग्जामिनेशन, आपके रिजल्ट जो भी मतलब वो अपने टाइम पे ही रिलीज होंगे, आईएनसी अपने हिसाब से ही करेगा। बट उसकी वजह से आपके अब के बाद जो आपका 4th ईयर के बाद जो करियर होने वाला है या कुछ भी आपको कुछ करना है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि आपको भी पता है कि प्रॉब्लम चल रही है कोविड-19 की। तो आपको कुछ ना कुछ तो लेटर दिया ही जाएगा, ऑब्वियसली दिया जाएगा कि आप 4th ईयर कंप्लीट कर चुके हैं कुछ भी, यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि अगर अभी आपके एग्जामिनेशन नहीं हो पाते, बाद में होते हैं, तो ऐसा है कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा, आपको आपके करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इफ द स्टूडेंट विशेज टू इम्प्रूव द ग्रेड्स, she may appear in special exams as planned by the university examining body for such subjects during next year by offering one additional improvement opportunity when the situation normalize। then मतलब आईएनसी बोलता है कि अगर कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर अपने जो भी ग्रेड है, मतलब किसी की बी है या सी है, तो उसमें बी सी है तो बी लाना चाहता है, बी है तो ए लाना चाहता है, तो वो जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है, तो एक यूनिवर्सिटी के प्लान के हिसाब से आप उस टाइम पे अपने जिस सब्जेक्ट में अपने मार्क्स इम्प्रूव कराना चाहते हो, तो उस टाइम पे आप उस चीज़ के एग्ज़ाम दे सकते हो, उसमें अपनी जो ग्रेड है वो इंक्रीज करा सकते हो। इट इज़
rated that no institution shall submit average internal marks of the test student more than 75 as specific in curriculum not ऑफ आईएनसी सिलेबस है। मतलब आईएनसी के सिलेबस के हिसाब से कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको 75% से ज़्यादा मार्क्स या फिर जो भी ग्रेड है नहीं दे सकता। ये इसकी गाइडलाइंस है आईएनसी की। तो स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल था आपके एग्ज़ामिनेशन के बारे में कि आपके एग्ज़ाम कब कंडक्ट किए जाएंगे। तो आप आईएनसी ने इनडायरेक्टली बोल ही दिया है कि आप प्रमोट हो चुके हो, क्योंकि आपको भी पता है ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन कैसे हो सकते हैं। इंटरनेट की भी प्रॉब्लम होती है, मोबाइल फ़ोन की भी होती है, कई बच्चों के पास नहीं होता है कुछ भी ऐसा। बट स्टूडेंट्स, आप स्टडी मत छोड़ना, स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप पढ़ते रहना अच्छे से और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नेक्स्ट अपडेट रहने के लिए, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एक्चुअली ये जो फॉर्म है वो 10 जुलाई को ही रिलीज़ हो गया था, बट कुछ प्रॉब्लम थी तो इसलिए मैं आपको अपडेट नहीं दे पाई। तो आज मुझे 2 दिन हो गए, तो सॉरी उसके लिए। एंड हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं या जो भी, उनको सबको ये न्यूज़ दे दें कि आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।